मुसलमान तो आक्रामक है, मुसलमान डरेगा क्यों इस देश में? मुसलमान को क्या दिक्कत हो रही है? मुसलमान के पास संवैधानिक अधिकार सुरक्षित है उसके। भारत का संविधान और भीम जब तक है, भीम और मीम का नारा तो इसीलिए तो लग रहा भाई, उसकी वो अपनी सुरक्षा के लिए संविधान का सहारा ले रहा, और जामों का लग रहा, वो हिंदुओं पर हमला भी कर रहा। मुस्लिम इनसे ज़्यादा चालाक है, वो ये विधिवत रूप से जानता है पहला हमला करके फिर बाद में वो जब अपनी पिटाई दिखाता है तो उस वक्त उसकी पिटाई सबको दिखाई देती है, हिंदू की पिटाई किसी को दिखाई नहीं देती। अभी ये 9 में हुआ, 5 हिंदू मरे, 1 शायद मुस्लिम मरा, तो ये 5 हिंदू किसी को दिखाई नहीं देंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में आप चाहे लंदन टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल खलीज, जितने अखबार भी आप पढ़ेंगे आज विदेश के या BBC, उनमें सिर्फ मोहम्मद साद इंस्टाग्राम का एक इमाम, नायब इमाम का कत्ल हुआ, ये दिखाई देगा। तो मुसलमान इन दंगों की परिणति, इनके करने का ढंग ये अच्छी तरह से जानता है। अब फिर ये पैसा उगाही करेंगे, इसमें हो सके 2-4 दिन के बाद बलात्कार और भी आ जाए, क्योंकि मुसलमान इन टेक्निक को जानता है। जैसे 7 दिसंबर में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे 2013 में, उसके करीब 20 दिन के बाद NGO आए, NGO ने कहा नहीं बलात्कार भी हुए तो हम लिखवा नहीं पाए, उनमें फिर पैसे की उगाही हुई। तो दंगा कराना इनका फिर उद्देश्य प्राप्त करना, आर्थिक धन प्राप्त करना, ये एक इनकी विधि का हिस्सा, इनका एक चालाकी का हिस्सा। अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से पूछेगा इन लोगों की हत्याएं कैसे हुई। हत्या हुई हिंदू की, साद की हत्या पूछी जाएगी, जो 5 हिंदू मारे गए उनकी कोई चर्चा नहीं होगी। मानव अधिकार भी सामने आएगा, मानव अल्पसंख्यक आयोग होगा। मानव अधिकार में तो मानवीय अधिकार तो सबके, उसमें मानवीय अधिकार उन 5 या 6 आदमियों के नहीं है जो इस मामले में मारे गए। इसमें सिर्फ एक मौलाना ठीक है, उसका भाई हत्या किसी की भी हो गलत है, लेकिन बाकी भी इंसान है, उनके भी बच्चे, उसका कोई चर्चा इसमें नहीं होगी। बस सिर्फ साथ रह जाएगा। मैंने अभी बताया मुजफ्फरनगर का 25 हिंदू मरे थे, 33 मुस्लिम मरे थे, 25 की कोई चर्चा कहीं नहीं है। 30 इंसान मारे गए, बेगुनाह मारे गए, उसकी चर्चा सब जगह थी। छोटे छोटे बच्चों को आगे कर दिया जाता है, 14-14 साल के बच्चे, 15-15 साल के बच्चे। सवाल ये बनता है कि उनके साथ कौन सा कानून, क्या कार्रवाई की जाए। अल्पसंख्यकवाद का एक बहुत मौलिक सिद्धांत है बच्चे और स्त्री। आप जहाँ भी इस तरह की घटनाएं देखेंगे उसमें बच्चे और स्त्री और पत्थरबाजी इनसे शुरू होता है, बाद में ये वायलेंस की शक्ल अख्तियार करता है। जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने जाती तो फिर बच्चे और औरत आ जाते हैं। तो ये तो एक दंगा करने का एक सुनियोजित ढंग है। आप पहले एग्रेसिव होकर बच्चे को और महिलाओं को आगे करेंगे, फिर दंगा होगा, दंगे में फिर युवा निकल कर आवेंगे, वे अपराध करेंगे, वे फिर गायब हो जाएंगे। जब पुलिस आवेगी या दूसरा सेक्शन आवेगा बदला लेने की, आपने भाई अब जिना तो उन्हें भी उस काम को करने के लिए जब युवा आवेंगे हिंदू के, तब वहाँ महिला और बच्चे रह जाएंगे, युवा सब वहाँ से चले जाएंगे। इनको मोनू मानेसर है, सारा ठिकाना उस पे फोड़ा जा रहा, कहा जा रहा है कि उसी की वजह से हुआ है दंगा। नहीं, मोनू मानेसर क्यों, वो तो अखिलेश का आदमी है, यादव है बेचारा। ये क्यों कहा जाए सब मोनू यादव? वैसे भी उसका शायद नाम देवेंद्र यादव कुछ और है। मोनू यादव, मोहित यादव है। तो ये कहना तो उससे गलत है। ऐसे ही जैसा अभी मैंने बताया चौधरी साहब जो हाथरस के थे, जिन्होंने बम्बई में गोली चलाई, अगर मान्य क्या नाम इनका जयंत चौधरी और अन्य जितने जाति के लीडर हैं वही साथ साथ ये भी कहते हैं कि नहीं भाई इतने तो 9 में सारे भी नहीं मरे जितने अकेले हमारे एक चौधरी साहब ने ढा दिया, और उसने तो मैं सब लोग और निर्दोष लोग ढाए। यहाँ तो चलो दंगा था, दंगे में तो कोई भी मारा जा सके, हो सके वो गलत भी हो। भाई मान लो मैं किसी के साथ लड़ रहा, हो सके मैं ही गलत हूँ, लेकिन मैं तो लड़ भी नहीं रहे थे। आपने कहा अखिलेश से भाईचारा, जब MY समीकरण है तो फिर मोनू यादव को टारगेट क्यों किया जा रहा है? मोनू यादव वो यादव है जो पशुपालक है, वो गाय पालता है, गाय से लगाव रखता है। वो तो एक तरह की उस आप ये कह सकें उसकी पशु पालने की असामान्यता है, जिस कारण वो अतिवाद की तरफ मुड़ जा। वो गाय काटने, छेतने, पीटने, यानी किसी भी तरह के जो एक टॉर्चरिंग है पशु की, वो उसमें उनके खिलाफ खड़ा हो जा। वो हम ठीक है, वो डंडा चलाता होगा, भाई मैं क्या कह सकूँ इसके बारे में, लेकिन वो हत्याएं करता है ये निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका निर्णय तो अंतिम रूप से न्यायालय का। आपकी नजरों में पूरी घटना का जिम्मेदार किसको मानता है? क्योंकि मीडिया तो ये कह रहे हैं कि मोनू मानेसर की वजह से घटना हुई। नहीं, मोनू मानेसर क्या, वहाँ से एक मामन लादेन है, मामन लादेन भी कम नहीं है। वो तो विधानसभा में कह रहा था कि हम प्याज की तरह पटका देंगे, तो मोनू मानेसर ने तो कभी ऐसे शब्द भी नहीं बोले कि हम किसी को पटका देंगे। एक जिम्मेदार आदमी विधायक होने के बाद जो सदन के अंदर खड़ा होकर कह रहा, हो सके उस प्रोसीडिंग को फिर निकालना भी पड़ा हो, हम प्याज की तरह पटका देंगे, ये कहाँ का तरीका? कोई पूरे देश में हर आदमी आजाद हो, कोई कहीं भी जा सके, अपनी पूजा के लिए कहीं जा सके, अपनी इबादत कहीं भी जाकर कर सके, जहाँ उसके मस्जिद या मंदिर खड़े वो जाकर वहाँ पूजा कर। तो ये तो ऐसे लोग तो अकेला मोहित यादव ही क्यों, दूसरे लोग भी हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई जो संवेदनशील इलाके हैं उनमें नहीं जाना चाहिए। संवेदनशील इलाके किसने घोषित किए? प्रशासन। जब प्रशासन को ये पता संवेदनशील इलाके तो उसे शांतिपूर्वक बनाने के लिए उसकी व्यवस्था को बदला, वहाँ पुलिस चौकी खोला,
वहाँ पुलिस की व्यवस्था अस्थायी रूप से कर। ये कहाँ शासन के लिए कहाँ लिखा कि कोई भी संवेदनशील क्या, अब वहाँ पुलिस फोर्स बढ़ा, उसकी संवेदना को खत्म करने के लिए उनके कानून की व्यवस्था ऐसी, कानून के डंडे की, कानून का डंडा तो सबको लाइन पर ला दे। साईं जी, हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक होकर भी पिट क्यों रहा है? इस दुर्दशा के पीछे क्या कारण दिखाई देता है? जातीय विभाजन। अभी देखिए कितनी विचित्र बात, किसी जाति विशेष का नाम लेना, लेकिन वो सबल है उसलिए कोई उस पर मुझे SC/ST एक्ट तो लगना नहीं, जाट जो इस पर सख्ती लगा रहे साहब हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हमारा कोई हिस्सेदारी नहीं है। अगर इस बात को ये मान लें 6 लोग मरे पूरे नूह में, तो इतने तो 4 एक ट्रेन में एक चौधरी साहब नहीं निपटा दिए बॉम्बे में, उसमें वो चौधरी साहब हाथरस के। तो ये उसी स्थिति से अपनी जाति को रोक नहीं पा रहे, ये जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी बेशर्मी से लगे हुए जो जिम्मेदार लोग हैं जाट जाति के, वो ये कथन, वो एक मतलब एक स्थापित करने पर लगे हुए कि इन दंगों से जाट का कोई लेना देना नहीं है। अरे जाट का कोई लेना देना नहीं है, ये सत्य हो सके, लेकिन जो 40%, 45%, 50% जाट हिंदू हो गया, जो सेकुलर नहीं है, वो तो हिंदुओं के साथ दंगा करने में, मारने में, कत्ल में, सहन करने में, इवन पीटने में, वो भी हिंदुओं के साथ। तो इनके कहने से इनकी कथनी और करने का कोई अर्थ नहीं है। नहीं, उनका तो भाईचारा है ना, जो बचे हुए आपने बात की, वो तो कहते हैं कि भाईचारा है, भाईचारा निभाएंगे, भाईचारा नहीं टूटने देंगे। मैंने ये कहा जाट मान ले, स्पष्ट बात है, अगर वो 30% भी जाट है, इससे ज्यादा नहीं है, तब भी मैं 70% जाट उन्हें रोक तो नहीं पाते। मैं 7 सितंबर 2013 के दंगों का बताऊं, लिसाड़, बाहुड़ी, कुटबा कुटबी, जहाँ भी मौका लगा, इन्हीं जाटों ने जो 30% इन्हें बता रहे कि ये हिंदू हैं, इन्होंने सारे मुसलमान सारे गांव खाली करा दिए थे। तो 70% कहाँ थे, तुम उनके साथ क्यों नहीं मरे? इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ अपना एक राजनीतिक रूप से गला साफ करना, जो चुनाव लड़ने के, चुनाव लड़ाने के, इस तरह की पार्टीबाजी में काम करने के अभ्यस्त हैं। वे इस तरह के प्रोपगंडे पर लगे हुए साहब हम हिंदुओं के साथ नहीं, हम इस दंगे के साथ नहीं। दंगा ना उनसे पूछ के होता और ना ही कभी किसी के खिलाफ आक्रमण पूछ के होता। मुजफ्फरनगर में दंगे में 25 हिंदू मरे थे, 33 शायद मुस्लिम मरे थे, उनमें से 25 में से हिंदू में से 4 या 5 ही जाट थे, बाकी तो सारे हिंदू ही थे। तो ऐसा ही वहाँ निकलेगा। हिंदू तो आपस में अभी आप 6 महीने भी नहीं हुए जब गुज्जर और राजपूत एक अलग अलग फ्रंट पर खड़े थे। वो मीर भोज में वो कह रहे थे हम गुज्जर हैं, वो कह रहे थे ठाकुर हैं। उसके बाद भी यहीं रह रहे, दंगे में फिर एकत्र होने के आरोप लगाएंगे। साहब हिंदुओं ने हमला कर दिया, हिंदू तो गुज्जर भी, हिंदू राजपूत भी, हिंदू 30% ही सही, भले ही जाट भी, तो हिंदू तो सब है। ये अकेला इनके धर्मनिरपेक्ष कहने से हिंदू समाज आज की तारीख में टूटने की स्थिति में नहीं है। आपको नहीं लगता पहले सब कुछ ठीक ठाक था, पहले पत्थरबाजी नहीं होती थी? नहीं, पहले गोलीबाजी, मुस्लिम एक थाली में बैठ के खाता था। 1980 का दंगा कांग्रेस के टाइम में हुआ, एक थाली में बैठ कर मुरादाबाद ईद के दिन खा रहे थे। 1986 का दंगा भागलपुर बिहार में हुआ। तो ये तो चेन है। 1986 का दंगा मेरठ का, 1984 अलीगढ़ का, पूरे देश में दंगे पहले से होते आए। जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो कोई थाली में बैठ कर कोई बिखराव नहीं था। ये चूंकि बीजेपी को बदनाम करने का एक हिस्सा इनकी योजनाओं का, ये अगर ये कहा जाए कि ऑक्सफोर्ड और जो कैम्ब्रिज की योजना है, पक्ष भी इकट्ठा हो रहा है, जो इंडिया गठबंधन बनाया, कह रहा है कि ऐसे दंगे तो होने लाजमी है। 2024 का चुनाव है, बीजेपी की जो विचारधारा है वो हिंदू मुस्लिम की है, काम कुछ किया नहीं, वोट मांगी जाएगी, वोटों को जो इकट्ठा किया जा रहा है। नहीं, 2013 के दंगों में यहाँ मुकदमे चले, सबका स्पष्ट हो गया कि दंगे किसने कराए थे, सबको पता। उसमें बीजेपी का कोई आज तक कोई आदमी ना भी किसी ट्रायल में आया, ना किसी को सजा हुई। तो ये भी कंफर्म हो गया जितने दंगे थे सभी के झूठे थे, उसमें में छूट गए। ऐसा ही जहाँ भी होंगे दंगे इस तरह से, चूँकि निर्णित होना तो आखिर में न्यायालय का काम है, तो वहाँ से वो कैसे छूट जहाँ गरीब ये केस सच्चे नामजद किए जाएँ। अभी तो इस समय हिंदुओं को की नामजदगी देखना बहुत लंबी लिस्ट बनेगी। 7 के मामले में भी अभी और जगह भी ये इस तरह के झगड़े कराएंगे आसपास में। इस सब में किसी न किसी विपक्ष का सोची समझी योजनाओं का हिस्सा कांग्रेस जैसा बीजेपी को ये कन्फर्म है सत्ता में दोनों जगह केंद्र राज्य में है, तो उन्हें बदनाम करने का सारा आरोप जो है वो वर्तमान सरकार के खिलाफ जाएगा। इसलिए दंगे में ही भड़काएंगे जो जिन्हें इस प्रचार और प्रसार में लाभ होना। साईं जी, मौलाना मौलवी ऐसे मुद्दों पर सामने क्यों नहीं आते हैं कि भाई माहौल खराब हो रहा है, शांति बनाए रखिए? ऐसे मुद्दों पर कोई फतवा क्यों नहीं निकालता? मौलाना मौलवी आवेंगे जब अब ये विदेश से पैसा आवेगा, नूह में या मेवात क्षेत्र में पूरा मुसलमान उजाड़ दिया गया, उनकी कॉलोनी बनेगी, उनमें पैसा आवेगा। ये एक अच्छी राष्ट्रीय उनकी अपनी एक आय का साधन है। दंगे में पैसा आवेगा, उस पैसे का बंदर बांट किया जाएगा, कुछ पीड़ित के नाम पर उन्हें दे दिया जाएगा, बाकी सब लोग ये लोग खा जाएंगे। ये जो भाईचारे की बड़ी बड़ी बात होती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, गंगा जमुना तहजीब,
भाईचारे की बात तो मैंने अभी बताया, 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा, उससे पहले भागलपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सब जगह भाईचारा बनता है, सब जगह अमन कमेटी का गठन होता है। उसके बाद में वो कमेटी कभी आज तक कारगर साबित नहीं हुई, ना वे आगे भविष्य के दंगे रोक पाई। हाँ, एक फर्क है, गुड़गांव चूंकि एक गुड़गांव का क्षेत्र, मेवात क्षेत्र, हरियाणा में इस तरह के दंगे 1947 के बाद अभी ये प्रारंभिक चरण, ये अभी और बढ़ने दो। जब ये बढ़ेंगे तो इसका एक विकराल रूप भी 1948 में देखने को मिला था, जब ये कहावत मशहूर थी कि अगर कैराने का पुल ना तोड़ दिया जाता, कैराने का पुल तोड़ दिया था यूपी गवर्नमेंट ने, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान दिखाई ना देता, उसमें भी सारे हरियाणा के ही जाट थे। लेकिन मेवात जैसे जिले को काबू कैसे किया जा सकता है? देखिए, प्रशासन शासन के लिए कोई जिला या कोई क्षेत्र काबू करना कोई विशेष बात नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि अगर ये भी मान लें वहाँ 80% आबादी मेव जाति के लोगों की, तो भी इसका मतलब थोड़ा हो गया कि मैं सारे अपराध में ही इन्वॉल्व हूँ। उसमें भी सेलेक्टेड लोग, उन्हें चिन्हित करके सरकार अभी देखना तुम 1-8 महीने में दिखाई देगा, इससे पहले ही दिखाई दे जाएगा, जब बुलडोजर चलेगा और कानून का डंडा चलेगा, सब ठीक हो जाएंगे।